तो आइए शुरू करते हैं आज का संस्कृत पेपर का सॉल्यूशन बिना वक्त गंवाए। चलिए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। सबसे पहले प्रश्न है वस्तुनिष्ठ प्रश्न, जिसमें देखिए फटाफट, का सभ्यता निसर्गे समाविष्टा न स्यात्। तो पाषाणी सभ्यता, कौन सी सभ्यता का प्रकृति में समावेश न होना चाहिए? पाषाणी सभ्यता। राजपुत्र राजसिंह भार्या आसीत, कौन थी? राजसिंह की पत्नी का नाम था बुद्धिमती। तो इसमें पाषाणी सभ्यता हो जाएगा, इसमें बुद्धिमती हो जाएगा। तीसरा है लव कुशयो पितुर नाम किम अस्ति। लव और कुश के पिता का नाम क्या है? तो लव कुश के पिता का नाम क्या बताया गया है? लव कुश के पिता का नाम राम बताया गया है, तो यहाँ राम सही हो जाएगा। कह क्षेत्रकर्षणम कुर्वन् आसीत, कौन खेत की जुताई करता है? तो कृषकः। मनुष्याणाम शरीरस्थ महान रिपु क, मनुष्यों के शरीर का महान रिपु कौन सा है? तो यहाँ पर मनुष्य के शरीर का महान रिपु आलस्य को बताया गया है, तो आलस्य उत्तर आपका सही हो जाएगा। निर्धन जन है स्ववित्तम स्वपुत्रम कुत्र प्रवेशितुम दापितुम सफला जाता है। जो गरीब मनुष्य था वह अपने धन से अपने पुत्र को कहाँ प्रवेश दिलाने में सफल हो गया? तो महाविद्यालय इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। कस्य उपशमनस्य स्थिर उपायो नास्ति, किसको शांत करने का स्थिर उपाय नहीं है? तो इसका आंसर आपका भूकंप, भूकंप आपका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रकृति धन एव इत्यस्य संधि पदम किम। तो इसका संधि पद हो जाएगा प्रकृति रेव, संधि पद हो गया प्रकृति रेव। तो इस तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 9th क्वेश्चन में देखेंगे व्यंजन संधि का उदाहरण है। तो व्यंजन संधि का क्या उदाहरण है? व्यंजन संधि का उदाहरण है कुर्वन् धन आशीत, कुर्वन्नासीत। तयोर एक में विसर्ग संधि हो जाएगी, यहाँ कोई संधि नहीं है। ना उत्थित में गुण संधि का उदाहरण है, विद्यालय दीर्घ संधि का उदाहरण है। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा कुर्वन्नासीत। विसर्ग संधि का उदाहरण है, तो विसर्ग संधि देखिए सत्व विसर्ग में आपको योजक से तत्र, ये आपको स वाला मिल जाएगा। जगदीश का संधि विच्छेद क्या होगा? तो ये द वाला आंसर आपका सही होगा, जगत धन ईसह जगदीशः। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अभितय इस पद के योग में कौन सी विभक्ति होती है? तो आपको बताया गया था कि अभितय के योग में कौन सी विभक्ति होती है? द्वितीय विभक्ति होती है। नमः इस पद के योग में कौन सी विभक्ति होती है? तो नमः के योग में आपके लिए चतुर्थी विभक्ति आपको बता रखी है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। अनु अधावत, देखो इसका टुकड़ा करके मैं बोल रहा हूँ। इस क्वेश्चन में अनु अधावत लिखा है, इस पद में कौन सा उपसर्ग है? तो उपसर्ग हो जाएगा अनु। अनु धन एधावत, अनुपसर्ग हो जाएगा निस्सरंती। निस्सरंती में आपका जो उपसर्ग है वो हो जाएगा निस, और सरंती आपकी हो जाएगी क्रिया, सत्र प्रत्यय से बनी हुई क्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका लिख धातु लट लकार की बात कर रहा है, तो लिखती आपका आंसर हो जाएगा। अगला है पुत्रस्य दैन्यम दृष्टवा, पुत्र की दीनता को देखकर अहम रोदिमी, मैं रो रही हूँ, रेखांकित पद में रोदिमी शब्द में, इस रोदिमी शब्द में कौन सी धातु? तो रुद धातु है, ये आपका सही होगा। इसके बाद अगर अगले प्रश्न की बात करें तो ये हमारे ऑप्शनल सवाल हो गए पूरे। दूसरे सवाल पर आ जाते हैं और देखते हैं दूसरा सवाल में यहाँ पर लिखा है सरगाल है हसदन सत्री, हसदन सत्री जैसे कौन सा? हसन। पुल्लिंग है सरगाल है, तो हसन आपका हो जाएगा सा माता स्वगुरुम। कृतज्ञ में तल प्रत्यय जोड़ा तो कृतज्ञता शब्द बनेगा। युक्त है में टाप प्रत्यय जोड़ा तो युक्ता शब्द बनेगा। और पाद ध्वनि शब्द की तृतीय विभक्ति पाद ध्वनि ना हो जाएगी। और पुष्प शब्द की सप्तमी बहुवचन पुष्पेशु हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगले प्रश्न में अपठित गद्यांश है, जिसको आपने ध्यानपूर्वक पढ़ लिया होगा, नहीं पढ़ा तो एक बार और पढ़ लें, और इसके आंसर हम देते हैं अभी। पहला प्रश्न देखिए एक पदेन उत्तर वाला, महाराणा प्रतापस्य पितुर्नाम किम आसीत्? तो उदय सिंह। महाराणा प्रतापस्य अश्वस, घोड़े का नाम क्या था? तो चेतकः। पूर्ण वाक्य में उत्तर देने के लिए महाराणा प्रतापस्य जन्म कदा वाले शब्द को हटा देंगे, और 1540 ख्रीस्ताब्द से मई मास से 9 दिनांके, ये आपको इसकी जगह पर ऐड कर देना है। इस गद्यांश का समुचित शीर्षक क्या है? तो इसका महाराणा प्रताप हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इसी में प्रसिद्ध गज, प्रसिद्ध हाथी, यहाँ जो विशेष पद है मतलब जो संज्ञा पद है वो हाथी होगा, गज शब्द हो जाएगा। वाजी का अर्थ घोड़ा, घोड़े के पर्यायवाची में आपने पढ़ा होगा, तो ये अश्व के लिए पर्यायवाची शब्द अश्व हो जाएगा।
एक है राम प्रसाद नाम के प्रसिद्ध गज है, एक राम प्रसाद नाम का प्रसिद्ध हाथी अपि आसित था। यहाँ जो आसित क्रिया है, आसित था, कौन था? हाथी था। तो हाथी आपका क्या हो गया? कर्तृपद हो गया, आपका हाथी सही हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो यहाँ पर देखिए राजन, चौथा क्वेश्चन देखिए। राजन अलम अलम दाक्षिणेन, हे राजन इतनी उदारता बंद करो। तो जो अति दाक्षिणायन शब्द में तृतीय विभक्ति है, और इसका कारण क्या है? इसका कारण है तृतीय विभक्ति अलम शब्द आया है, अलम शब्द के योग में ये तृतीय विभक्ति यहाँ पर आई है। इन संस्कृत की संख्याओं का संस्कृत में लिख देंगे इन गिनतियों को। 105 की संस्कृत होगी पंचाधिक शतम या फिर पंचाधिकैक शतम। 150 की संस्कृत होगी पंचादशाधिक शतम और या फिर 50 शतम। कोई भी इस तरह से दोनों में से एक यहाँ पर लिख देंगे, दोनों में से एक यहाँ पर लिख देंगे, तो आपका 5वां क्वेश्चन पूर्ण हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर बात करते हैं हम छठे सवाल की। छठे सवाल में आपको करना है प्रश्न निर्माण, और प्रश्न निर्माण के लिए देखिए धेनु नाम स्त्रीलिंग शब्द है, धेनु नाम, इसको हटाएंगे काशाम शब्द आपके लिए हो जाएगा षष्ठी का बहुवचन। अगले 7वें सवाल में आपको सप्रसंग भावार्थ लिखना है इस श्लोक का, तो आप इसको अपनी गाइड से या अपनी कॉपी से देखकर कर सकते हैं। 8वें सवाल में जो ये श्लोक दिया गया है इसका अन्वय देखिए, और आपके नीचे मंजूषा दी गई है। एकेन राजहंसेन सरस या शोभा भवेत परितः तीरवासिना बक सहस्रेण सा शोभा न भवती। तो ये आपको करवा रखा है, इसको भी बड़े ध्यान से आप कर लिया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपनी पाठ्य पुस्तक से 2 श्लोक लिखने जो आपने लिख दिए होंगे। फिर आपको कोई इन दोनों में से किसी एक का हिंदी सार आपको लिखना है, तो आपने इसे सेलेक्ट किया होगा, शिशुलाल नाम वाले पाठ को लिख दिया होगा एक कहानी के तौर पर। आगे बढ़ते हैं 11वें सवाल पर, और 11वें सवाल में अगर देखें तो 11वां सवाल आपका अपठित गद्यांश को लेकर। इस गद्यांश को आप ध्यानपूर्वक पढ़ लेना। और इसका पहला प्रश्न है कृषक किम कुर्वन् आसीत्, किसान क्या करता है, क्या करता था? तो क्षेत्रकर्षणम करता है, क्षेत्रकर्षणम वही खेत की जुताई करता है। पूर्ण वाक्य में उत्तर देना है, तो कुत्र को हटाना है आपको, इस कुत्र को हटाना है, और यहाँ पर क्षेत्र शब्द लिखना है। वृषभ कुत्र पपात, किसान वो बैल कहाँ गिर गया? तो क्षेत्र खेत में गिर गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इसी गद्यांश में से देखो कश्चित कृषक है, कोई किसान, तो किस कृषक शब्द तो यहाँ पर संज्ञा शब्द है, मतलब विशेष है, और विशेषण पूछा है तो कश्चित शब्द आपका विशेषण हो जाएगा। इसके आगे कृष है, क्रुद्ध कृषि बल है, तम उत्थापितुम बहुबारम यत्नम अकरोत। यहाँ जो क्रिया पूछी है इस शब्द में क्रिया देखो, इसमें आपको टुकड़ा करना पड़ेगा, यत्नम धन अकरोत, तो अकरोत आपकी क्या हो जाएगी? क्रिया हो जाएगी भाई। इस तरह से आपको अकरोत को बाहर करना है, लंग लकार की ये क्रिया होगी। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अथवा वाला अगर किसी ने किया है तो अथवा वाला भी मैं यहाँ पर आपको करके दिखा रहा हूँ। अथवा वाला देखिए, न्यायाधीशस्य किम नाम आसीत, न्यायाधीश का क्या नाम था? तो न्यायाधीश का नाम बंकिम चंद्र था, आपने पढ़ लिया होगा। न्यायाधीश किस लिए निर्णय लेने में सक्षम नहीं हुआ? क्यों नहीं हुआ निर्णय लेना? प्रमाण अभावात, प्रमाण के अभाव से, तो किमर्थम को हटा देंगे और प्रमाण अभावात वहाँ पर लिख देगा। 11 वाले सवाल को देखेंगे। सर्वम व्रतम अवगत, सारी घटना को समझकर, स यानी उसने, तम निर्दोषम अमन्यत, उसको निर्दोष माना। यहाँ देखो सर्वनाम पद की बात कर रहा है, सर्वनाम पद क्या है? तो देखो ये स शब्द भी सर्वनाम है, तम शब्द भी सर्वनाम है, दोनों ही सर्वनाम है, तो आपने अगर कोई भी एक लिख दिया होगा तो आपका दोनों आंसर सही हो जाएगा। अगला इसी में, अग्रिमे दिन उपस्थातुम आदिष्टवान, अगले दिन उसने उपस्थित होने के लिए आदेश दिया। अब किसको आदेश दिया, किसने दिया? अब यहाँ पर पूरा कर्तृवाच्य यहाँ पर पूछा है, तो यहाँ पर अगर सही तरीके से देखा जाए तो ये सेंटेंस पूरा नहीं है। तो इसमें जो अगर हम गद्यांश में जाकर देखें तो जो आदिष्टवान क्रिया है उसका मूल जो करता है वह असौ, असौ आया है बंकिम चंद्र के लिए। तो यदि आपने असौ शब्द भी गद्यांश से लिखा होगा तो सही है, और बंकिम चंद्र, इन सब में से कोई भी यहाँ पर कर्ता नहीं हो सकता, इसलिए आदिष्टवान क्रिया है और इसका कर्ता असौ होगा। और या असौ शब्द जो आया है वो बंकिम चंद्र के लिए आया है। अगले सवाल की बात करें तो देखो श्लोक पर आधारित प्रश्न है, आप इस श्लोक को ध्यानपूर्वक पढ़ें और इसके आंसर देखिए। पहला,
अम्बोधा कुत्र संति, बादल कहाँ पर हैं, तो गगने, बादल गगन में हैं। पूर्ण वाक्य में अगर उत्तर देना है तो वृष्टि भी वसुधाम के आर्दयंती, वर्षा वर्षा से धरती को कौन भिगोते हैं, तो अम्बोधा के हटा देंगे और अम्बोधा लिख देंगे, बाकी पूरा प्रश्न को उतार देंगे, आपका पूर्ण वाक्य में उत्तर हो जाएगा। इसके बाद अगर अगले सवाल की बात करें तो अगला सवाल देखिए, वार्षिक कार्य का इसी का है। गर्जंती केचिद वृथा, गरजते हैं कुछ व्यर्थ में, तो यहाँ पर जब क्रियापद पूछा है तो गर्जंती आपकी क्या हो गई, क्रिया हो गई। दीन वच है, दीन वाणी को, दीन वाणी, वाणी कैसी, दीन, तो दीन शब्द क्या है यहाँ पर, दीनम शब्द आपका विशेषण हो जाएगा। यदि आपने अथवा वाला किया है तो अथवा वाले में भी आपको इस श्लोक को पढ़ना है और इसके उत्तर देखिए। छाया कै ददाती, छाया कौन देता है, वृक्ष, अर्थात महावृक्ष भी आप लिख सकते हैं, महावृक्ष छाया देता है। अस्मापि कीदृश है, पूर्ण वाक्य में उत्तर देना है इसका, कीदृश शब्द को हटाना है और फलत छाया समन्वित है आपको ऐड कर देना है, बाकी प्रश्न सेम रहेगा। हमारे द्वारा कैसे वृक्ष की आश्रय लेना चाहिए, तो फलत छाया समन्वित है, फल और छाया से युक्त। भाषिक कार्य के सवालों पर जाएं तो यहाँ पर भाषिक कार्य के सवालों में देखो, महावृक्ष फलत छाया समन्वितः, महान वृक्ष फल और छाया से युक्त, महान वृक्ष फल और, देखो महावृक्ष, अगर इस पद में हम विशेषण की बात करें महावृक्ष में, तो महा शब्द जो है वो विशेषण और वृक्ष विशेष है, लेकिन अगर पूरे इन दोनों पदों में से बात करें तो महान वृक्ष कैसा है, फल और छाया से समन्वित, फल और छाया से युक्त, तो आपका फलत छाया समन्वित है, सही आंसर होगा यहाँ पर फल और छाया से युक्त महान वृक्ष। महान भी हालांकि विशेषण है, लेकिन इनमें बड़ा विशेषण जो शब्द है वो है फलत छाया समन्वितः, फल और छाया से युक्त। और महावृक्ष में या महान। अगला देखिए, यदि देवात फलम नास्ति, यदि भाग्य से फल नहीं है तो नास्ति में क्रिया जुड़ी है, नय धन अस्ति, क्रियापद हो जाएगा अस्ति, नय को हटा देंगे और अस्ति यहाँ पर बचेगा। फिर इसी तरह से 13वें सवाल पर आते हैं और 13वां सवाल आपका नाट्यांश से संबंधित है। इस नाट्यांश को आप ध्यानपूर्वक पढ़ें और इसके पहला प्रश्न देखिए। पहला प्रश्न है, कथम अस्मत् समान अभिजनौ संव्रतौ, कैसे हमारे समान कुल में उत्पन्न हुए हो गए हो, ऐसा कौन कहता है उन दोनों भाइयों से, राम। तो आपका आंसर राम यहाँ पर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलें तो आपका इस तरह से देखें, पूर्ण वाक्य इनका सवाल है, कुश लवयो वंश से कर्ता कह, कुश और लव के वंश का कर्ता कौन है, तो भगवान सहस्त्र दिधीति, भगवान सूर्य कुश और लव के वंश का कर्ता है, कह को हटा देंगे और ये शब्द लिख देंगे। भाषिक कार्य सवालों में आवाम यमलऊ, हम दोनों जुड़वा हैं, तो जहाँ पर जो आवाम और यमलऊ इन दोनों शब्दों में सर्वनाम शब्द कौन सा है, तो आवाम यानी हम दोनों, ये सर्वनाम शब्द हो जाएगा आपका। फिर भगवान सहस्त्रदिति का मतलब अभी बताया था सूर्य है, तो सूर्य से पहले इसका विशेषण है भगवान, सूर्य को एक भगवान की संज्ञा भी दी गई है, तो भगवान आपका क्या हो जाएगा, विशेषण यहाँ पर होने वाला है। अगर आपने अथवा वाला सवाल किया है तो अथवा में आपको इसके आंसर भी देख लीजिए। आप इस नाट्यांश को पढ़ लें और इसके आंसर देखें। पहला, वस्तुतः वन राजा भवितुम अहम एव योग्य है, वास्तव में वन का राजा होने के लिए मैं ही योग्य हूँ, ऐसा कौन कहता है, कौन कहता है, कौवा कहता है। कह वातावरणम कर्कश ध्वनि न आकुलिश करोति, कौन वातावरण को कर्कश ध्वनि से दूषित करता है, तो इसका आंसर भी का कह होगा, लेकिन कह को हटाकर पूर्ण वाक्य में उत्तर देना है। किम जलपसी, इनमें क्रियापद कौन सा है, जलपसी, जलती हो, क्यों जलती हो या क्या बकवास करती हो। कृष्ण वर्ण अहम, मैं काले रंग का हूँ, यहाँ जो विशेषण शब्द है वो कृष्ण है या कृष्ण वर्ण है। अहम शब्द यहाँ पर सर्वनाम शब्द है, खुद के लिए पूछा है, कृष्ण वर्ण काले रंग का, तो कृष्ण है मूल आपका हो जाएगा, और वर्ण अगर जोड़ना है तो भी ठीक है। 14वें सवाल पर जाएंगे और 14वें सवाल को देखेंगे। जैसा निर्देश दिया गया वैसा आपको आंसर देना है। चतुर्नाम युगानाम समाहार है, तो इसको समस्त पद में लिखना है चतुर्युगम। समास का नाम आपको यहाँ नहीं लिखना। पितरों का समास विग्रह करना है तो माता च पिता च, यथाशक्ति में कौन सा समास है नाम लिख दो, अव्ययी भाव समास। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगले प्रश्न में देखिए, आपको सही अव्यय शब्दों को भरना है। यदा मेघा गर्जन्ति तदा वर्षा भवति, जब मेघ गरजते हैं तब वर्षा होती है। यदि पुस्तकम न पठिष्यामः तर्हि अनुत्तीर्णः भविष्यामः, यदि पुस्तक नहीं पढ़ेंगे तो हम
अनुत्तीर्ण हो जाएंगे। यावत भोजनम नहीं मिलती तावत बुभुक्षा भवती, जब तक भोजन नहीं मिलता तब तक भूख होती है। आगे चलते हैं। देखिए प्रार्थना पत्र भी आया और अथवा में भी फिर प्रार्थना पत्र आया है, लेकिन आपको इसमें मंजूषा को ध्यानपूर्वक अगर सही से रिक्त स्थान भर देते तो आपका ये काफ़ी अच्छा रहेगा। सेवायाम श्रीमंत श्रीमंत नहीं है यहाँ पर, नगर पालिका अध्यक्ष है पहले में। आगे निवेदनम आ जाएगा। तो फिर नगरस्य उद्यानस्य परिक्षेत्रे स्वच्छता नास्ति, नगर के उद्यान में स्वच्छता नहीं है। तत्र बाल क्रीडार्थम क्रीडनानि अपि न सन्ति, वहाँ बालकों को खेलने के लिए खिलौने भी नहीं हैं। क्रीडाम बिना अस्माकं मनांसि न रमन्ते, खेल के बिना हमारा मन नहीं रमता है। अतः कृपया स्वच्छताया समुचित व्यवस्थायै कर्मकरान आदिशन्तु, इसलिए कृपा करके स्वच्छता की साफ सफाई का उचित व्यवस्था के लिए अपने कर्मचारियों को आदेश दीजिए। धन्यवाद। इस तरह से ये आपका पूरा हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। चित्र वर्णन है। चित्र वर्णन में आपको इनकी सहायता से चित्र वर्णन कर लेना है। मैंने यहाँ पर कुछ वाक्य लिख भी दिए हैं और भी लिखे हुए हैं नीचे, वो भी आप देख लो। तो ये चित्र से संबंधित हैं और ये लिखे हुए हैं। यदि आपने अथवा वाला किया है तो अथवा में आपका संवाद लेखन है जो मैं करवा चुका हूँ अपनी कक्षा में, तो इसको भी फटाफट देख लें। अध्ययनम पहले में, समीचीनम, काठिन्यम, अंग्रेजी विषय हमने गणित विषय वाला करवाया था, बस विषय चेंज किया है, बाकी सेम है इसका, ये हम करवा चुके हैं, तो आपका इसमें नंबर नहीं कटा होगा। इसके बाद अगले प्रश्न पर चलते हैं और यहाँ देखिए 18वां प्रश्न ये है आपका। कोई भी 4 वाक्यों को यहाँ संस्कृत में आपको निर्माण करना है। विद्यालय के चारों ओर आम हैं, तो इसकी संस्कृत आपके सामने है। विद्यालयम परितः आम्रवृक्षाः सन्ति। मोर नाचता है, एक वचन है पर बिंदी लगी है, लेकिन ये एक वचन का वाक्य है। मयूर है नृत्यति, लट लकार का वाक्य है। हम सब रामायण पढ़ेंगे, लिट लकार का वाक्य है। वयम रामायणम पठिष्यामः। अयोध्या के राजा दशरथ थे, अयोध्या राजा दशरथ आसीत। बालकों को मिठाई पसंद है, बालके भी मिष्ठान्नानि रोचनते क्रिया का प्रयोग कर देंगे, और जिनको अच्छी लगती है उसमें चतुर्थी व्यक्ति का प्रयोग कर देंगे। आगे देखें तो लास्ट है क्या, लास्ट नहीं, हाँ ये लास्ट ही सवाल है 19वां। इस कहानी को घटनाक्रम में आपको तब्दील करना है। देखिए नंबरिंग, एक बार कोई कुत्ता एक रोटी को प्राप्त किया, फिर ये 2 नंबर वाला आ जाएगा, ये 1 नंबर हो गया। 2, उसने रोटी को मुंह में लेकर जाता हुआ, वह रोटी को मुंह में लेकर के जा रहा था। फिर कौन सी घटना होती है, ये 3 नंबर की घटना होती है। तब उसने नदी के जल में अपनी परछाई को देखा। इसके बाद अपने प्रतिबिंब में वह दूसरा कुत्ता मानकर उसकी रोटी को भी प्राप्त करने की सोचता है। फिर वह कुत्ते को रोटी प्राप्त करने के लिए उसके साथ युद्ध के लिए मुंह खोलता है, तब उसकी रोटी। इस तरह से लास्ट हो जाएगा। अगर आप निबंध लिखना चाहते हैं तो इस मंजूषा में दिए गए शब्दों की सहायता से आप निबंध लिख सकते हैं। निबंध मैंने हालांकि नहीं लिखा है, टाइम का अभाव था। तो आपका कितना स्कोर बन रहा है कमेंट में ज़रूर लिखें। यदि अच्छा लगे तो आने वाले बच्चों के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।